हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। आज की इस वीडियो में 3 जॉब रोल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 2 कंप्लीटली टेक जॉब रोल रहने वाले हैं और एक लास्ट में जाकर के नॉन टेक जॉब रोल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है तो नॉन टेक जॉब रोल के लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड है वो इस कंपनी को एज अ कैरियर बहुत ही अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। बोथ 2027 एंड 26 इन जॉब वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम रहने वाला है हरमन ऑटोमोटिव्स। सभी जानते हैं हरमन ऑटोमोटिव्स के नाम बारे में। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर बहुत बड़ा नाम है ये। रोल्स बात के बारे में बात करें तो एसोसिएट इंजीनियर इन AI/ML विद पाइथन इनकी रिक्वायरमेंट है। लोकेशन रहने वाली है बेंगलुरु। वर्क मोड के बारे में बात करेंगे तो वर्क फ्रॉम ऑफिस है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स और अर्ली कैरियर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सीधे सीधे तौर पर 2027 बैच एलिजिबल हो जाता है, जो कि अभी फाइनल ईयर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का इंतजार कर रहे हैं। और 2026 जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, 2025 जिनके पास लेस देन 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट होगा ही होगा, राइट। सो ये सारे अर्ली कैरियर और फ्रेशर जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं इस जॉब रोल के लिए। बैचलर्स या मास्टर्स अगर आपने की है विद स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पे आपने एमटेक के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी किया है, तो भी आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें इन्होंने दी है, क्योंकि AI/ML इंजीनियर बेसिकली ये हायर करना चाहते हैं। सो इन्होंने सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट दी है वो दी है AI, मशीन लर्निंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज स्टूडेंट को होना चाहिए। या तो उसने एकेडमिक प्रोजेक्ट के दौरान इन सारी टेक्नोलॉजीज पे काम किया हो, या उसने इंटर्नशिप के दौरान इन प्रोजेक्ट्स पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा हो। प्रोफिशिएंसी इन पाइथन इज कंपलसरी। टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, साइकिट-लर्न, पांडास और नमपाई लाइब्रेरीज के ऊपर स्टूडेंट्स ने काम कर रखा हो व्हेन इट कम्स टू पाइथन। NLP के ऊपर काम किया हो, ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर काम किया हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज किया गया हो, रेस्ट API यूज की हो, जैसन होना चाहिए, सीक्वल, गिटहब का नॉलेज स्टूडेंट के पास होना चाहिए। सो ये बेसिकली जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ जॉब स्किल्स के अंदर, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, कीवर्ड। और ये कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये टियर 1 कीवर्ड हो जाते हैं, जो कि आपके ATS फ्रेंडली रिज्यूमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्या होता है, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे 95% रिजेक्शंस को कम किया जा सकता है, 95% ऑफ रिजेक्शन को कम किया जाता है बाय सिंपली मेकिंग योर रिज्यूमे ATS फ्रेंडली। अगर ये सारी चीजें आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने के कंसेप्ट्स और टेक्निक्स डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए और 30 मिनट्स का वो वीडियो है जो कि कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगा कि कैसे ATS रिजेक्शन से आप अपने रिज्यूमे को बचा सकते हैं। आगे चलकर बात करते हैं HTML CSS वेब एप्लीकेशन के बारे में। अगर स्टूडेंट का नॉलेज है तो ये भी एक रिक्वायरमेंट के तौर पर यहाँ पर देखा गया है। लैंगचैन, एल लामा इंडेक्स, हगिंग फेस, अगर इन लाइब्रेरीज को आपने यूज किया, इन मॉडल्स को अगर आपने यूज किया है तो भी एक +1 हो जाता है। एजेंटिक AI और रैग यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का अगर आपने इस्तेमाल किया है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर, तो भी आप एक आइडियल कैंडिडेट बन जाते हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। कंटेनर्स में डॉकर, कुबरनेटिस, AWS क्लाउड, CI/CD, जेनकिंस के ऊपर अगर आपने काम किया है, इलास्टिक सर्च, रेडिस, माईसीक्वल के ऊपर आपने काम किया है, गिटहब और ओपन सोर्स में आपने कभी कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी लंबा चौड़ा एक टेक रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ये 100% टेक स्टैक रिक्वायरमेंट जो है वो आपका फुलफिल हो। अगर 75% टेक स्टैक भी ऐसा है जिसपे ऊपर आपने काम किया है, या आप इसके ऊपर ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं, 3 साल 4 साल में आपने इन सबको स्टडी किया है, तो 75% मैच भी अगर ये टेक स्टैक आपसे कर जाता है तो यू आर गुड टू गो। करना क्या है, केवल और केवल जाकर के देखना है कि इन कीवर्ड्स को कैसे अपने रिज्यूमे के अंदर मैच किया जाए, जो कि आपको ATS फ्रेंडली रिज्यूमे से मिल जाएगा। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 8 LPA से 14 LPA, जो कि बहुत ही एक हैंडसम पे पैकेज है एक फ्रेशर के लिए, वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हरमन से, जो कि वो आपको देगा अगर इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आपको हायर किया जाता है तो। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी विजिबल है, क्लिक कीजिए, स्कैन कीजिए इस QR कोड को, इस लिंक पर आप पहुंच जाएंगे। अपने रिज्यूमे को अपलोड कीजिए, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे को, और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अगर इसी तरीके की जॉब वैकेंसीज रेगुलरली आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचाई जा सके, तो एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है,
जिसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको काफी सारी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाने की टिप्स एंड टेक्निक्स मिलती रहेगी, साथ में आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे की टेम्पलेट्स भी वहां पर मिल जाएंगी। सेकेंड कंपनी के बारे में बात करें तो मैग्ना कंपनी ने अभी एक जॉब प्रोफाइल और रिलीज की है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपर एआई, यानी कि एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ये हायर कर रहे हैं। लोकेशन रहने वाली है पुणे महाराष्ट्र, वर्क मोड रहने वाला है फ्रॉम ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइप है और एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स को तवज्जो दी है, यानी कि 2027 बैच इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, 26 और 25 बैच इसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशंस में बैचलर्स इनको चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, जितने भी फील्ड कंप्यूटर साइंस की एलाइड ब्रांचेस हैं वो सारे की सारे इसमें आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ा है तो आप इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। अगेन स्किल रिक्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें, क्योंकि एआई मांगा गया है तो आपको पाइथन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फेमिलियरिटी विद गिट एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड जनरेटिव एआई आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई एजेंट्स और ऑटोनोमस वर्कफ्लो, यानी कि एआई एजेंट्स कैसे डिप्लॉय किए जाते हैं और ऑटोमेट कैसे किया जाता है किसी वर्कफ्लो को। एक्सपीरियंस विद एज्योर ओपन एआई स्टूडियो, एक्सपीरियंस डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रैग पाइपलाइंस, एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड पाइपलाइंस कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे बनाई जाती है, वो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद रिलेशनल डेटाबेसेस सच एज SQL सर्वर, MySQL एंड PostgreSQL, इनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रेस्टफुल एपीआई, रेस्टफुल सर्विसेज, JSON API authentication and secure integrations, knowledge of CI/CD pipeline is a +1। अगर ये सारी टेक स्टैक आपको आते हैं या इनमें से 75% टेक स्टैक भी आपने कंप्लीट कर रखा है, देन यू आर गुड टू गो। आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी डिमांड की गई है उतना ही सैलरी या स्टाइपेंड भी आपको ऑफर किया जा रहा है। एस्टिमेटेड सैलरी जो रहने वाली है, सैलरी फुल टाइम सैलरी है, ये सैलरी जो रहने वाली है वो 12 LPA से 18 LPA के आसपास आपकी रहने वाली है। सो काफी सारा टैक्स स्टैक तो डिमांड किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम कंपनसेशन जो है, स्ट्रक्चर या पे पैकेज जिसको हम कहते हैं, वो भी काफी अच्छा पे पैकेज ऑफर कर रही है ये कंपनी आपको। बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो क्यूआर कोड आपके सामने है, इस पर क्लिक करिए, इस लिंक के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। माई वर्क डे जो कि एक ATS सिस्टम है, उसके ऊपर जाकर के आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और अगर आपका थ्रेशोल्ड स्कोर 75% से ज्यादा हो जाता है, आपका रिज्यूमे 75% से ज्यादा थ्रेशोल्ड ले आता है इस ATS के ऊपर, तो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आप सेकंड राउंड के लिए चले जाएंगे। लास्ट में जाते जाते एक नॉन टेक जॉब रोल के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो बिग 4 में आती है। तो अगर हम बात करें कि कंपनी के बारे में, तो डिलॉयट कंपनी का नाम रहने वाला है। जॉब रोल जो रहने वाला है वो सर्विस सपोर्ट एसोसिएट रहने वाला है। लोकेशन रहेगी हैदराबाद, वर्क मोड फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है और एक्सपीरियंस के अंदर 0 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस किसी भी पर्सन के पास है तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी सीधे सीधे तौर पर 2026 पास आउट बैच से लेकर के 2022 बैच पास आउट तक अगर आप रहे हैं या 21 बैच पास आउट भी रहे हुए हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर्स हैं या मास्टर्स हैं, स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगर आपने किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, या कोई भी स्ट्रीम है जिसमें आपने इस पर्टिकुलर सर्विस सपोर्ट एसोसिएट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। BCA, MCA, BSc और MSc कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स वाले भी इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वह स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में अगर बात करें तो एडवांस प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होनी चाहिए आपकी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट आपको यूज करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड सिमिलर बिजनेस टूल्स टू कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड डिलीवरेबल्स, एक्सपीरियंस यूजिंग स्विफ्ट पेबल्स टूल्स, SAP और शेयर पॉइंट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेटिंग वर्क विद वर्चुअल और क्रॉस लोकेशंस टीम, यानी कि टीम मैनेजमेंट आपने कहीं ना कहीं कर रखा हो, तो वो भी जो एक्सपीरियंस है वो आपका इस जॉब रोल के लिए काम आने वाला है। एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग इंटरनेट और इंट्रानेट रिसर्च फॉर बिजनेस रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा स्किल सेट आपके पास रहने वाला है। तो अपने रिज्यूमे को भी अगर आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टेक स्किल के साथ मैच कर लीजिए
इनके कीवर्ड्स को इंक्लूड कर लीजिए अपने रिज्यूम के साथ, ताकि आपका रिज्यूमे भी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बन जाए। बात करें कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्टाइपेंड रहने वाला है 4.5 से लेकर के 7.5 एलपीए। लेकिन इसी के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग टाइम में आपको काम मिलेगा और क्रॉस शिफ्टिंग रहेगी आपकी, यानी कि शिफ्ट चेंज होती रहेगी आपकी। शिफ्टिंग टाइम्स क्या है, थोड़े से ऑकवर्ड शिफ्ट है, क्योंकि ये बाहर के क्लाइंट्स के लिए है। तो 5:30 AM यानी कि मॉर्निंग से लेकर करके 2:30 PM यानी 2:30 नून तक का टाइम एक पहली शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट 2 AM PM से स्टार्ट होकर के 11 PM पे जाकर के खत्म होगी। थर्ड शिफ्ट जो है वो 6 PM से लेकर के 3 AM तक चलेगी। और फोर्थ शिफ्ट जो है आपकी वो 9 PM से लेकर के 6 AM तक चलने वाली है। सो इन 4 अलग अलग शिफ्टों में आपको काम करना पड़ेगा। ये शिफ्ट आपकी रेगुलरली चेंज होती रहेगी। सो अगर आप इन टाइम जोन्स में या इन टाइम शेड्यूल में काम करने में कंफर्टेबल है, तो आप इस जॉब रोल के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसको स्कैन करने पर आप इनके ऑफिशियल लिंक पर पहुंच जाएंगे, जहां जा करके आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए कोई भी जॉब वैकेंसी आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, जो कि इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल है और आप चाहते हैं कि वो इसके लिए अप्लाई करें। ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपके पास है, इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड हो जाएंगे। नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।